नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकसमत न्यूज। आपके साथ मैं हूं अजय स्वामी। न्यूज बुलेटिन में चर्चा करेंगे बीकानेर संभाग की दिन भर की प्रमुख खबरों के बारे में। खबरों की अपडेट के लिए जुड़े रहे लोकसमत न्यूज चैनल के साथ। चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि खबरों की पल पल की अपडेट आपको मिलती रहे। राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे आज चूरू जिले के सालासर के दौरे पर रही, जहाँ उन्होंने सिद्धपीठ सालासर बालाजी मंदिर में अपना जन्मदिन मनाया। मंदिर में विशेष पूजा अर्चना और हवन किया। उसके बाद पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने जूलियासर गांव में एक जनसभा को संबोधित किया और भव्य कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जिसमें हजारों की संख्या में राज्य के समर्थक और भाजपा कार्यकर्ता पहुंचे। सभा में वसुंधरा राजे ने संबोधित करते हुए गहलोत सरकार पर जमकर हमला बोला और उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार ने भाजपा सरकार की योजनाओं को बंद करने और उनका नाम बदलने का कार्य किया है। उन्होंने कहा कि आज राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस है, लेकिन राजस्थान में कोई भी सुरक्षित नहीं है। इसके अलावा उन्होंने राजस्थान में बिगड़ती कानून व्यवस्था, पेपर लीक सहित अन्य मुद्दों को लेकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। के जन्मदिन के अवसर पर करीब 1 लाख लोगों की भोजन की व्यवस्था की है। हमने पहली बार जनसभाओं में भोजन पैकेट के रूप में दिया जाता है। हमने बुफे सिस्टम के माध्यम से सभी को भोजन यहाँ करवाया है। आपका क्या जन्मदिन सालासर में मनाया जा रहा है और 1 लाख आदमियों के खाने की व्यवस्था है और पूरा टेंट खचाखच भरा हुआ है। इसलिए राजस्थान की तरह मांग रही वसुंधरा। राम राम साहब बोलोगे? आज वसुंधरा जी के जन्मदिन पर सबसे पहले मैं बधाई देना चाहूँगा और उसके बाद ये बता दें आज अपार भीड़ इकट्ठी हुई है। इसमें लक्ष्मीगढ़ विधानसभा क्षेत्र से कम 10,000 व्यक्ति यहाँ पहुँच करके उनको बधाई देने पहुँचे हैं। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। श्री गंगानगर जिला प्रभारी मंत्री गोविंद राम मेघवाल ने आज बजट 2023-24 जो पिछले दिनों मुख्यमंत्री ने पेश किया था, उसके बारे में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। साथ ही प्रभारी मंत्री ने कहा कि बजट में श्री गंगानगर जिले को अनेक सौगात मिली है और यह बजट विकास के साथ साथ आमजन को राहत देने वाला होगा। उन्होंने श्री गंगानगर जिले को बजट में क्या कुछ मिला, इसकी जानकारी प्रेस कॉन्फ्रेंस में दी। उन्होंने कहा कि गंगानगर क्षेत्र में सड़क विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य, राजस्व के अलावा विभिन्न क्षेत्रों में अनेक घोषणाएं की गई है, जिससे यहाँ के इलाका वासियों को काफी राहत मिलेगी। बीच में आए हैं कि आज जैसे हमारा गंगानगर जिला है, इसके अंदर इस बजट के अंदर भारी जो है सुविधाएं देने का काम किया है। वो भी मैं आपको बता दूं, स्टेट की मैंने कुछ आपको योजनाएं बताई। जैसे आप देखेंगे कि विद्यार्थियों को प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी हेतु आवासीय सुविधा उपलब्ध करवाने के लिए जिला मुख्यालय पर 75 करोड़ रुपए की लागत से 100 आवासीय क्षमता के विवेकानंद यूथ हॉस्टल बना रहे। विवेकानंद जी हमारे बहुत बड़े विद्वान थे, आज भी हम बहुत गर्व से नाम लेते हैं, मूर्तियां उनकी लगती है। तो हमारे जितने भी लोग योद्धा हुए, महापुरुष हुए हैं, उनको याद इसलिए किया जाता है कि हमारे नौजवानों में भी एक क्रांति पैदा हो। आपका मेडिकल कॉलेज बन गया, ये कम बात है। आज हमारे 33 जिले हैं, 3 जिले बाकी थे और वहां भी अभी 3 की घोषणा कर रही है। दूसरा मैं ये कहता हूँ कि आज नहर क्या 1 दिन में बन गई थी क्या? 1970 में नहर बनी और आज इंदिरा गांधी नहर की सफाई हो गई, तो क्या बीच में सरकारें थी, उनकी ड्यूटी नहीं थी? अब मान लो अपन घोषणा करेंगे, उसका एक नियम है, बजट पास होगा, फिर काम स्वीकृत होंगे। अगर वो गलत तरीके से स्वीकृत होंगे तो आप उसको मुद्दा बनाओगे, कल जांच हो जाएगा, अधिकारी को लोग कटघरे में खड़ा कर देंगे। तो एक सिस्टम है, ये कोई आज से तो है नहीं। देखिए, आज विशेष रूप से जो आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने बजट पेश किया है, उस संबंध में चर्चा हेतु आपको बुलाया था, अपनी बात हुई है। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ आदरणीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत साहब कि जिन्होंने इस बजट में ऐतिहासिक काम किया, जिसमें महत्वपूर्ण है ओपीएस। पिछली बार ओपीएस दी थी कर्मचारियों को, इसमें जो नगर ये जो निगम है, बोर्ड है, उसमें भी ओपीएस लागू कर। और आपने इसमें देखा कि किसान को 100 यूनिट बिजली फ्री, किसान ही नहीं आम उपभोक्ता को 100 यूनिट बिजली फ्री की है। और किसान का जो ट्यूबवेल है उसमें 2000 यूनिट बिजली देने का काम, बड़ा ऐतिहासिक काम हुआ है। गंगानगर में 325 करोड़ का जो कॉलेज दिया है, उसके अलावा भी यहाँ नर्सिंग कॉलेज,
छात्रों के लिए, जो रेजिडेंट डॉक्टर हैं उनके रहने के लिए हॉस्टल बन रहे हैं। ये हमारे लिए बहुत खुशी का विषय है। और सबसे बड़ी बात है कि आज हमारे 33 जिले हैं, 33 जिलों में 33 मेडिकल कॉलेज, जो 3 जिले बचे थे उनको भी इनमें सम्मिलित कर लिया गया है। इसके अलावा आप देखो इंदिरा रसोई योजना, जो शहर के अंदर 8 रुपए के अंदर कोई भी गांव का आदमी आएगा, कोई भी मान लो ऐसा है गरीब आदमी है, किसी तरह की रोटी की व्यवस्था नहीं है, उसको 8 रुपए के अंदर जो है आपको यहाँ उनको रसोई मिलेगी। पूरे राजस्थान में देखिए आप, उन्होंने सड़कों का जाल बिछा दिया। 20-20 साल से जो सड़कें टूटी पड़ी थी, गंगानगर में भी मैंने अभी आपको पढ़ के भी बताई, सारी चीजें बताई, जो घोषणा थी जबरदस्त है, आपकी बड़ी सड़कें बन रही है। पूरे देश के अंदर सांप्रदायिकता का जहर घोल दिया। ऐसी स्थिति के अंदर मुख्यमंत्री जी ने, जो उन्होंने एक उज्ज्वला योजना के तहत गैस टंकी दी थी, आज 1100 रुपए मिल रही है। मुख्यमंत्री जी ने कह दिया कि 76 लाख लोगों को जो उज्ज्वला में गैस मिलता था, उनको 500 रुपए की में टंकी गैस की दी जाएगी। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। श्री गंगानगर के सदर थाना क्षेत्र की जगदम्बा कॉलोनी में शुक्रवार रात्रि को एक युवक को वार्डवासियों ने मोटरसाइकिल धीरे चलाने के लिए कहा, तो ये बात युवक को नागवार गुजरी और उसने अपने साथियों के साथ मिलकर हथियारों से लैस होकर जगदम्बा कॉलोनी के युवकों पर हमला कर दिया। इस हमले में एक युवक सतपाल सांसी गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे अस्पताल में भर्ती करवाया गया। देर रात हुए इस हमले के विरोध में आज श्री गंगानगर एसपी ऑफिस के सामने सांसी समाज के लोगों और जगदम्बा कॉलोनी निवासियों की ओर से प्रदर्शन किया गया और आरोपियों पर सख्त से सख्त कार्रवाई की मांग की गई। इस दौरान पुलिस कर्मियों और प्रदर्शनकारियों के बीच में धक्का मुक्की हो गई और कार्रवाई की मांग को लेकर एसपी को ज्ञापन सौंपा गया। सर, कल 3 तारीख को हमारी कॉलोनी में माता ने एक लड़के को बोला कि बेटा बाइक धीरे चलाओ, तो उन्होंने अपशब्द बोले माताओं को, तो उनका बेटा भी पास में था, तो उन्होंने समझाने की कोशिश की। उन्होंने मुसलमानों के लड़के अल्लाह दित्ता को बुलाया। अल्लाह दित्ता को बुलाने के बाद ज़्यादा मामला हो गया। उन्होंने कई और लोग बुलाए, कोई तलवारें लेके आया, कोई राडे लेके आया, तो हम भी सभी छुड़ाने लगे। तो पीछे से वार किया है मुसलमान के अल्लाह दित्ता ने हमारे सतपाल सांसी को, पीछे यहाँ सर की तरफ राड मारी है, जो बहुत ही गंभीर हालत में है। दीपक आनंद हॉस्पिटल में है। अब क्या चाहते हो? अब हमारी मांगे सर ये है, एक तो उनको आर्थिक सहायता मिले, और दूसरी मांग हमारी ये है कि जो अल्लाह देता है बार बार हमें धमकियां दे रहा है। सचिन सांसी मुझे धमकी दी है, बबलू को धमकी दी है, बिशन को दी, बहुत लोगों को धमकियां दी है कि मैं उनको भी मारूंगा, और उनको हत्या करने का जो उन्होंने कार्य किया है, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो। हमारी मांग है उसको आजीवन कारावास होना चाहिए। अगली खबर बीकानेर से। बीकानेर में रसोई गैस सिलेंडर के बढ़ते दामों को लेकर महिलाओं ने सड़कों पर उतरकर केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए बढ़ी हुई कीमतें वापस लेने की मांग की है। आज इसी को लेकर कांग्रेस के नेतृत्व में महिलाओं ने रसोई गैस की लगातार बढ़ती कीमतों व कमल तोड़ महंगाई के खिलाफ महिला कांग्रेस जिला अध्यक्ष सुनीता गौड़ के नेतृत्व में कोर्ट गेट पर काली पट्टी बांधकर सिलेंडर ऊंचकर जमकर नारेबाजी की और सरकार के खिलाफ अपना विरोध जताया। सरकार ने महिलाओं को होली का तोहफा दिया है। रसोई गैस की कीमतें बढ़ाकर 50 रुपए और कमर्शियल सिलेंडर के बाद दाम है वो 350 रुपए बढ़ रहे हैं। उसके विरोध में आज महिला कांग्रेस की तरफ से तत्वाधान में शहर और देहात के प्रदर्शन था। आज जो महिलाएं हैं वो त्राई कर रही है। आज रसोई गैस की कीमतें 50 रुपए बढ़ चुकी है। जो आज सिलेंडर है वो 1120 रुपए का है। जब यूपीए सरकार में 2013-14 में 2 रुपए की या 5 रुपए बढ़ जाते थे, तो केंद्र में जो ये बैठे हुए अभी मोदी जी और स्मृति ईरानी जी, ये लोग चूल्हा चौका और अपने बच्चे तक लेके सड़क पर आ जाते थे, परंतु आज ये दिखाई नहीं देती है। आज हमारी जो वित्त मंत्री है सीता निर्मला जी, वो भी महिला है, परंतु उन्हें भी महिलाओं की कोई पीड़ा दिखाई नहीं देती है। एक तरफ तो मोदी जी कहते हैं कि देश में महिलाएं मुझे सबसे ज्यादा वोट करती हैं, और दूसरी तरफ उन्हीं महिलाओं की रसोई पर ये मार कर रहे हैं और जो आए दिन महंगाई बढ़ा रहे हैं और अभी रसोई गैस के दाम बढ़ाए हैं। तो आज एक युवा है वो बेरोजगारी की चरम सीमा पर पहुंच चुका है। बेचारा हर देश का हर दूसरा युवा बेरोजगार है। एक तरफ हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री राजस्थान के अशोक गहलोत जी हैं, जो बीपीएल परिवार की महिलाएं हैं, उन्हें 500 रुपए सिलेंडर देने के लिए उन्होंने घोषणा की है।
और एक तरफ जो केंद्र में मोदी जी हैं, प्रधानमंत्री जी, वो 1120 रुपये का सिलेंडर दे रहे हैं। तो इनमें आप ये देखिएगा कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार है, उनमें कितनी ज़्यादा अंतर है। एक तरफ मुख्यमंत्री जी हैं, यशस्वी मुख्यमंत्री जी, जो आम जनता का दुख दर्द समझते हैं, और एक जगह मोदी जी। आज क्या किया आपने? आज हमने रसोई गैस की जो बड़ी कीमत है उसको लेकर विरोध प्रदर्शन किया इसके अलावा श्री गंगानगर में भी आज महिला कांग्रेस की ओर से सिलेंडर के बढ़े दामों के विरोध में विरोध प्रदर्शन किया गया। महिला कांग्रेस की जिला अध्यक्ष कमला बिश्नोई के नेतृत्व में महिलाएं जिला कलेक्ट्रेट पहुंचे, जहां केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया और नारेबाजी की। महिला अध्यक्ष कमला बिश्नोई और प्रदेश उपाध्यक्ष भूपेंद्र कौर टुरना ने रसोई गैस सिलेंडर को अपने सिर पर उठाकर भगत सिंह चौक से जिला कलेक्ट्रेट तक पैदल मार्च निकाला। इस अवसर पर बड़ी संख्या में महिलाएं उपस्थित रही और जमकर नारेबाजी की गई। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। पदमपुर में पदमपुर श्री गंगानगर सड़क मार्ग पर आज भीषण सड़क हादसा हो गया, जिसमें ट्रक और बाइक की टक्कर में पति पत्नी की मौत हो गई। जानकारी के अनुसार यह हादसा सीसीगढ़ के पास हुआ, जहां मोटरसाइकिल और ट्रक में आपसी भिड़ंत हुई। इस भिड़ंत में बाइक सवार पति पत्नी की मौके पर मौत हो गई। इसके बाद दोनों के शवों को पदमपुर के राजकीय अस्पताल लाया गया, जहां पर मौके पर लोगों की भारी भीड़ जुट गई। हादसे की सूचना मिलने पर पदमपुर पुलिस भी मौके पर पहुंची। मृतकों की पहचान मनफूल और नीलम पत्नी मनफूल राम निवासी जलोकी के रूप में हुई है। दोनों मृतक जलोकी के निवासी है, जो रत्तेवाला से लौट रहे थे और सीसीगढ़ के पास सड़क हादसा हो गया, जिसमें दोनों की मौत हो गई। अगली खबर गढ़सिंहपुर से। रेल संघर्ष समिति गढ़सिंहपुर के सदस्यों के द्वारा आज रेल सुविधाओं के विस्तार की मांग को लेकर उप महाप्रबंधक उत्तर पश्चिम रेलवे बीकानेर के नाम गढ़सिंहपुर के स्टेशन अधीक्षक मनोज मीणा को ज्ञापन सौंपा गया है। ज्ञापन सौंपने से पहले रेल संघर्ष समिति के सदस्यों के द्वारा रेल संघर्ष समिति के सदस्य सुरेश गर्ग और जयदेव सिंह की मृत्यु पर 2 मिनट का मौन रखकर श्रद्धांजलि अर्पित की। ज्ञापन में मुख्य रूप से मांग गढ़सिंहपुर रेलवे स्टेशन के जीर्णोद्धार की है और लंबी दूरी की गाड़ियों के ठहराव की है। अगली खबर बीकानेर से। बीकानेर में होली पर होने वाले महोत्सव पूरे भारत में अपनी अलग पहचान रखते हैं। जहां के अलमस्त लोगों ने होली के दिनों में मस्ती और अधिक छा जाती है। अब बीकानेर में होली की मस्ती परवान पर है। जगह जगह होली की गेर निकल रही है, कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं और आज हर्षों की डाल पर प्रेम और सौहार्द का डोलची मार खेल खेला गया, जिसमें हर्ष और व्यास जाति के युवा बुजुर्गों एवं बच्चों ने एक दूसरे के पेट पर डोलची से पानी के वार किए और लगभग 2 घंटे तक डोलची मार होली खेली गई। पूरे देश में इस तरह का ये आपसी प्रेम और भाईचारे के रूप में जिस तरह बरसाने की लठमार हो रही प्रसिद्ध है, इसी तरह बीकानेर में यह हर्ष और व्यास जाति के बीच में पानी का खेल एक भाईचारे और प्रेम और सौहार्द का संदेश देता है। जहाँ पे हजारों आप देख रहे हो महिलाएं भी छतों पे खड़ी है, वहीं पुरुष जो है एक दूसरे से पानी के खेल से भर के डोल चियार मारते हैं और इसमें यही हम संदेश देना चाहते हैं नौजवान पीढ़ी को भी कि आपसी प्रेम और भाईचारे के बीच ये बना रहे। क्या क्या कारण क्या है, क्यों कैसे ये शुरुआत हुई है? ये करीब हमारे बुजुर्ग बताया करते थे कि आज से 400 साल के करीब पूर्व हर्ष जाति के लोग जो रिफ्यूजी के तौर पर बाहर से आए थे और उसके बाद व्यासों के बीच हमारा संघर्ष हुआ और संघर्ष की परिणति एक प्रेम और सौहार्द के रूप में इनको राजाओं ने आपसी राजीपा करवाया और उसी के परिणाम स्वरूप आज तक जो है यह हर्ष व्यासी का बीच पानी का खेल खेला जाता है। इसके पीछे बहुत लंबी कहानी है। लेकिन अगली खबर फकीरवाली से। ग्राम पंचायत फकीरवाली में 1.5 करोड़ रुपए की लागत से नंदीशाला बनेगी। फकीरवाली की श्री राम श्याम वेद शिव चंद्र जोशी गौ सेवा समिति के अध्यक्ष सतपाल सारन और कार्यकारिणी के सदस्य मनोज भार्गव ने बताया कि गौपालन विभाग के द्वारा गंगानगर जिले में केवल 3 गौ सेवा समितियों का सिलेक्शन किया गया है,
जिसमें फकीरवाली भी शामिल है और फकीरवाली में 1.5 करोड़ रुपए की राशि से नंदीशाला का निर्माण करवाया जाएगा। श्री राम श्याम वेद शिवचंद जी जोशी गौ सेवा समिति फकीरवाली की कार्यकारिणी एवं समस्त ग्रामवासियों के लिए, हम सब के लिए बड़ा ही हर्ष का विषय है कि पूरे गंगानगर जिले में हमारी गौशाला की जो समिति है उसको सिलेक्ट किया गया है और 1.5 करोड़ रुपए की जो राशि है वो नंदीशाला बनाने के लिए हमें मिलेगी। तो समस्त ग्रामवासी बहुत आभारी हैं। जो हमारे गौशाला के अध्यक्ष हैं श्री सतपाल जी सहारण, उनके प्रयासों से गौशाला की व्यवस्था देख करके गोपालन विभाग ने नंदीशाला भी यहाँ मंजूर की है। पढ़ेंगे अगली खबर की ओर। गढ़सिंहपुर के श्री श्याम कृष्ण मंदिर में मनाए जा रहे फाल्गुन महोत्सव के उपलक्ष्य में आज बाबा श्याम को 56 भोग लगाया गया। मंदिर के मुख्य सेवादार देवेंद्र शर्मा ने बताया कि आज सुबह 11 बजे बाबा को 56 भोग लगाया गया। इससे पूर्व श्री श्याम कृष्ण मंदिर में कस्बे व आसपास के गांवों से बड़ी तादाद में श्याम प्रेमी पहुंचे और श्याम मंडल की महिला श्रद्धालुओं की ओर से मंदिर में श्याम नाम की महिमा का गुणगान किया गया। उसके बाद आरती हुई और आरती के बाद बाबा श्याम को 56 भोग लगाया गया। भोग के उपरांत 56 भोग का प्रसाद श्याम प्रेमियों श्रद्धालुओं में वितरित कर दिया गया।